Hi friends, last time we discussed about demand and law of demand, and this is the time we have to discuss about its MCQs. So first question is, mobile is a normal good if the demand for mobile falls when its price rises. Second, demand curve for mobile slopes downward and is nonlinear. Third, demand for mobile is positively related to income of the consumer. Fourth, demand curve for mobile shift to right when the price of the pager fall, assuming that mobile and pager are substitute goods. फर्स्ट मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, आप भी पढ़ के आंसर देने की कोशिश कीजिए. रादर आई डिस्कस ऑल दिस एंड आंसर द राइट टेक. सो मोबाइल एक नॉर्मल गुड है इफ यदि डिमांड पर मोबाइल फॉल्स, जो मोबाइल का मांग है वो कम हो जाती है जब उसका प्राइस बढ़ जाती है. तो हमारी लॉ ऑफ डिमांड की जनरल रूल क्या बताती है? जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन. सेकंड क्वेश्चन क्या कहती है कि सेकंड जो ऑप्शन है वो ऐसे ही पहले ही हम उसको करेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि जो डिमांड कर्व है वो लीनियर इन नेचर है. यहाँ क्वेश्चन नॉन लीनियर की आ रही है तो हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिमांड फॉर मोबाइल इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर की डिमांड 5,000 होती है तो वो एक मोबाइल लेती है. अगर 5,000 से 10,000 हो जाएगा तो क्या वो 2 मोबाइल ले लेगी? फिर 10,000 से 15,000 होगा तो 3 मोबाइल लेगी? ऐसे नहीं होती. डिमांड अपना टाइम और टेस्ट और प्रेफरेंस के साथ डिमांड होती है, उसकी इनकम के साथ नहीं. फिर डी की क्या हुई? डी ये बोली कि डिमांड कर्व फॉर मोबाइल शिफ्ट राइट, जबकि हमें पता है डिमांड कर्व ऑफ मोबाइल कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन द प्राइस ऑफ पेजर फॉल. बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. ये बोल रही है बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑल्सो. नेक्स्ट कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. And second question is, demand curve of a normal commodity falls downward because, जो नॉर्मल कमोडिटी की डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्यों होए? बिकॉज रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स डियरर कमोडिटी विथ चीप कमोडिटी. थर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स. फोर्थ, इट इज easy to use downward sloping demand curve for analysis and prediction. Which of the statements given above are correct? उस टाइम हम लास्ट टाइम जब डिस्कस किए थे डिमांड के बारे में तब हम क्लियरली लिखे थे द कॉज ऑफ व्हाई द डिमांड कर्व फॉल डाउनवर्ड्स, एंड फर्स्ट हमने लिखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये सही हुआ. सेकेंड हमने लिखा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट्स इट ऑल्सो राइट. थर्ड हमने लिखा था सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकेंड इज ऑल्सो राइट. एंड हमने और एक भी लिखा था मार्केट साइज, यहाँ मार्केट साइज नहीं है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट इज इजी टू यूज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. इजी डिफिकल्ट की बात नहीं होती है, एवरीथिंग बीइंग ऑन इट्स रूल फॉर कर्व फॉर एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन. सो फोर्थ इज नॉट राइट. सो राइट आंसर इज 1, 2 and 3. Then go to the third question. Third question is, demand for commodity are jointly demanded. हमने बोली थी दो गुड के बारे में, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड एक कंप्लीमेंट गुड्स. तो जब जॉइंट डिमांड की बात होती है तब हम करते हैं कंप्लीमेंट गुड्स. जब हम अल्टरनेटिव डिमांड की बात करते हैं तब आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व अकर्स व्हेन. हमने दो चीज के बारे में बताई थी, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. कंट्रैक्शन में क्या होती है? प्राइस जब इंक्रीज करती है डिमांड फॉल करती है, और एक्सपेंशन में वो होती है जब प्राइस डिक्रीज करती है तो डिमांड इंक्रीज करती है. तो हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. एंड नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस द प्रोबेबल रिजल्ट विल बी. यहाँ क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज, ऐसे छोटे छोटे बात को लेकर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होती है. यहाँ क्वेश्चन क्या है? कॉफी की प्राइस जब इंक्रीज करती है तो हमारी प्रोबेबल रिजल्ट क्या होगा? हमने जनरल रूल को पकड़ना है.
हमारी लॉ ऑफ डिमांड की रूल क्या है, जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो डिमांड फॉल करेगी। ऑप्शन में पहले देख लेना कहीं कुछ है कि जब प्राइस इंक्रीज कर रही है तो डिमांड फॉल कर रही है। अगर वो ऑप्शन में है तो तुरंत उसे टिक कर लीजिए, जैसे कि हमारे पहले ऑप्शन में है, ए डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कॉफी। यहाँ भी एक क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग, हम अगर सबको पढ़ लेंगे, रूल को छोड़कर सब पढ़ लेंगे, इधर है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन गुड ऑफ कॉफी। हम इतना क्यों सोचे जब हमारी जनरल रूल में ही हमारी आंसर सॉल्व हो रही है। तो कंफ्यूज मत होना, रूल से देखना, अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो डिमांड डिक्रीज करेगी, सिंपल। तो टिक द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। देन come to the next question, question number 6. Question number 6 is, when a consumer demand more of a commodity because other of his class and superior consume more of that commodity, it is called. Friends, it's a very important question. This year in January net there is a question connected to this first effect, स्नॉब इफेक्ट एंड वेडोगन इफेक्ट। यू सी दैट लड़कियों में ज़्यादातर ऐसे क्वालिटी होती है, जब वो पार्टी में जाती है वो ऐसे ड्रेस पहनना चाहते हैं जो ड्रेस और कोई ना पहने हो, मतलब वो यूनिक दिखना चाहते हैं और वो चीज़ करना चाहते हैं जो सबसे स्पेशल होती है। अगर वो जो कलर की ड्रेस पहन रखे हैं, जो टाइप की ड्रेस पहन रखे, अगर कोई पहन रखे तो वो उसे पहनने के लिए पसंद नहीं करते हैं, इसे हम बोलते हैं स्नोब इफेक्ट। वेडोगन इफेक्ट क्या होती है, अगर हम उससे कोई रईस लोग, उससे कोई स्टाइलिश लड़की, उससे कोई मतलब स्पेशल दिख रहा है तो उसे उस टाइप की चाहिए, क्योंकि उससे सुपीरियर क्वालिटी वो है, इसे बोलते हैं वेडोगन इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट को याद रखना, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बहुत ही टाइम यहीं से फॉल करती है और एग्जाम मैनर में पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, उसका मीनिंग क्या है उसे पहले माइंड में रख लो, क्वेश्चन जैसे भी आए आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. An exceptional demand curve is one that slopes horizontally downward to right, upward to right, upward to left. देखिए हमारी जो डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इधर एक वर्ड रहा एक्सेप्शनल, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कि डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम क्वेश्चन नंबर बी मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट यही कर लेते हैं, पर जहाँ एक्सेप्शनल है हम क्या करेंगे, जहाँ एक्सेप्शनल है वहाँ अपवर्ड होती है। एक्सेप्शनल का मतलब रिवर्स होती है, इनवर्स होती है। अपवर्ड हुआ, अपवर्ड कहाँ से कहाँ हुआ, लेफ्ट और राइट। देखिए हमारी जब प्राइस बढ़ जाती है, नॉर्मल में क्या होती है, प्राइस जब कम होती है तो ज़्यादा क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं, और जब प्राइस बढ़ जाती है तो कम करती है, तो अपवर्ड होती है। यहाँ क्या हुई, अगर प्राइस भी बढ़ गई तो भी हम क्या करेंगे, हमारी प्राइस P0 थी P1 हो गई, तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ जितना डिमांड कर रहे थे वहाँ और भी ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो क्या होगा, अपवर्ड होगा एंड राइट होगा। तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next come to the question number 8. Question number 8 is, demand curve is a dynamic concept, a neutral concept, C a quantity concept, D a minimum concept. आप आंसर दे चुके होंगे मुझे पता है, क्योंकि यू नो दैट डायनामिक जो होती है वो कंस्टेंट चेंज होती है, डिमांड कर्व कंस्टेंट चेंज नहीं होती, और ए न्यूट्रल कंसेप्ट भी नहीं है, क्योंकि डिमांड कर्व कुछ तो बताती है, ऐसा नहीं कि डिमांड कर्व कुछ। सो डिमांड कर्व इज ए क्वांटिटी कंसेप्ट, क्योंकि हमें पता है जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड घट जाती है, और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, तो इट्स ए क्वांटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलती है, एन एक्सेप्शनल टू लॉ ऑफ डिमांड इज। लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन हम बोलते पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, जैसे कि वेलबेन गुड्स, गिफन गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स, फियर of future rises in prices, emergencies, all these are exceptional. So here given goods are there, so it's the right point. Demand for second hand goods ऐसे होती है कि प्राइस जितना भी घट जाए हम डिमांड ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि पता है सेकेंड हैंड जो गुड होती है उसका क्वालिटी खराब होती है। And C demand based on the fear of the future rise, it's also exception. So all these are right. Next come to the question number 10. टी और कॉफी, टी और कॉफी क्या है, कंप्लीमेंट्री गुड है, कंप्लीमेंट्री गुड है, नो, आई हैव टू टेस्ट टी और कॉफी
substitute goods. So tea and coffee, substitute goods. Car and petrol, complementary goods. Gold and diamond, Veblen goods. Ragi and bajra, giffen goods. Ghatia se bhi ghatia goods. So correct answer is 2, 4, 1 and 3. And the option is option number B. Thank you, friend. Next come with the topic elasticity of demand.